अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ सुफ़ियान इकराम। तो आज हम ICS कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है गेटिंग स्टार्टेड विद सी, उसके लेक्चर नंबर 6 को स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने इन तमाम स्लाइड्स को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है और आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है जो चैप्टर नंबर 8 से बिलोंग करता है वो है टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो अभी ज़रा थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। तो दो मेजर टाइप्स जो हैं वो यहाँ पे भी डिस्कस की गई हैं। एक होती है हमारे पास लो लेवल लैंग्वेजेस और दूसरी होती है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो लो लेवल लैंग्वेजेस में फर्दर दो लैंग्वेजेस आती हैं। एक होती हैं हमारे पास मशीन लैंग्वेजेस और दूसरी होती हैं असेंबली लैंग्वेज। अब इसमें सबसे पहले अगर मशीन लैंग्वेजेस की बात की जाए तो हम कहते हैं कि जो बाइनरी लैंग्वेजेस होती हैं उनको मशीन लैंग्वेजेस कहा जाता है, या कंप्यूटर की जो नेटिव लैंग्वेजेस होती हैं। नेटिव का वर्ड निकला है अबाई, यानी जैसे अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है वो उर्दू बोली जाती है। इसी तरह कंप्यूटर की जो बाइनरी लैंग्वेज है उसको हम कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज कहते हैं। प्रोग्राम रिटन इन एनी अदर लैंग्वेज इज़ कन्वर्टेड इनटू द मशीन लैंग्वेज, यानी अगर आपने कंप्यूटर के ऊपर कोई इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाना है, कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना है, तो आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज के अंदर, जो कि बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज है। अब जारी बात है कि चूँकि ये कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज है, तो जब भी अगर हमें नेटिव लैंग्वेज में लिखे हुए किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना होता है तो उसके लिए कोई ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड नहीं होता। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप उर्दू बोलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उर्दू में आपको एक बात समझाना ज़्यादा आसान है, बजाय इसके कि अगर मैं आपको कोई और लैंग्वेज यानी चाइनीज़ के अंदर अगर कोई बात समझाना चाहूँ तो ज़ाहिर बात है वो चाइनीज़ को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपके लिए उर्दू में, ठीक है, फिर आपको बात समझ आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी और लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत है हमारी नेटिव लैंग्वेज के अंदर, और इसी तरह अगर कोई नेटिव लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम होता है तो उसके लिए हमें कोई ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड नहीं होता। एवरी मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इज़ कंसिस्ट ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस। अब चूँकि बात अगर मशीन लैंग्वेज की हो या बाइनरी लैंग्वेज की हो तो हमारे पास तो जितनी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सारी की सारी ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में होती हैं। पीछे हमने एक एग्जांपल देखी भी थी जहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है वो बाइनरी के अंदर लिखा हुआ नज़र आता है। अगर ये देखें तो ये सारा जो कोड है वो ये एग्जीक्यूटेबल जो कोड है ये सारा का सारा हमारी मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसी तरह ये वाली भी हमारे पास एग्जांपल मौजूद है जहाँ पे सारा कोड जो है वो ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म के अंदर अवेलेबल है। तो ये होती हैं हमारी लो लेवल लैंग्वेजेस जिसमें स्पेसिफ़िकली हम मशीन लैंग्वेज की बात कर रहे थे। ओके, राइटिंग प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड एरर प्रॉन। ज़ाहिर बात है कि चूँकि हमारी कंप्यूटर्स की तो नेटिव लैंग्वेज है बाइनरी लैंग्वेज, लेकिन हमारे लिए बाइनरी लैंग्वेज को समझना या इसके अंदर काम करना जो है एज अ डेवलपर एज अ प्रोग्रामर काफ़ी डिफ़िकल्ट है। नामुमकिन नहीं है लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो और फिर ज़ाहिर बात है कि अगर प्रोग्राम लिखना मुश्किल है तो ज़ाहिर बात है एरर्स भी ज़्यादा आएंगे। तो एरर आने के खदशात चूँकि ज़्यादा है तो इसीलिए थोड़े से पुराने वक्त में चले जाएं तो उन्होंने इसी मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट करने की कोशिश की इंग्लिश वर्ड्स के अंदर, ठीक है। उन्होंने इस ज़ीरोज़ और वंस को क्या किया, रिप्लेस कर दिया विद इंग्लिश वर्ड्स, ठीक है। और इसी मशीन लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा सा काम करके उन्होंने एक नई लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई जिसको हम असेंबली लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। Machine language instructions consist of zeros and ones are replaced with English words known as mnemonics, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि जो हम ज़ीरोज़ और वंस को मिलाकर जितनी प्रोग्राम्स लिखते थे, जितने इंस्ट्रक्शंस को लिखते थे, उन्होंने उन ज़ीरोज़ और वंस की जगह निमोनिक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ठीक है। उन्होंने इनको रिप्लेस कर दिया ज़ीरोज़ और वंस में। अल्टीमेट स्टोरी वही थी कि आप इंग्लिश का एक वर्ड लिखते थे, वो इंग्लिश का वर्ड फर्दर
कन्वर्ट होता था। असम्बलर वो कन्वर्टर था या ट्रांसलेटर था जो असेंबली लैंग्वेज के इंग्लिश के वर्ड को कन्वर्ट कर देता था फर्दर दोबारा हमारी मशीन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो अल्टीमेटली कंप्यूटर जो है वो फिर भी मशीन लैंग्वेज ही समझ रहा था। ठीक है, ये हमने अपनी आसानी के लिए या प्रोग्रामर्स की आसानी के लिए, प्रोग्राम लिखने की आसानी के लिए हमने असेंबली लैंग्वेज को जो है इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो असेंबली लैंग्वेज का शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो उसमें आप ये एक्सप्लेन करें कि हमारी जो मशीन लैंग्वेज थी उसको उसके अंदर चूँकि ज़ीरोज़ और वंस इस्तेमाल होते थे और उनको जो है वो उनके ज़ीरोज़ और वंस की मदद से प्रोग्राम्स को लिखना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। तो फिर उस वक़्त के प्रोग्रामर्स ने जो है वो असेंबली लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाया था। उन्हीं ज़ीरोज़ और वंस को इंग्लिश के वर्ड्स के साथ रिप्लेस कर दिया था जिनको जो है हम निमोनिक्स कहते हैं। और ज़ाहिर बात है कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट करवाने के लिए या कंप्यूटर के ऊपर एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमें कोई ना कोई ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड था और वो ट्रांसलेटर जो था असेंबलर था। ऑन द अदर हैंड अगर हम हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस आर रिजेंबल द इंग्लिश लैंग्वेज। अब शुरू के लेक्चर्स में हमने देखा था कि वो हाई लेवल लैंग्वेज उन लैंग्वेजेस को कहा जाता है जिनमें इंग्लिश के वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, एवरी हाई लेवल लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स फॉर वर्किंग प्रोग्राम्स नोन एज इट्स सिंटैक्स। तो सिंटैक्स की स्टोरी हम पहले भी देख चुके हैं कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जो है वो उसके अपने कुछ रूल्स हैं उनके इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट्स को लिखने के लिए, उसके प्रोग्राम्स को लिखने के लिए, जिसको हम उसका सिंटैक्स कहते हैं। इफ़ यू वायलेट एनी रूल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटैक्स एरर अकर्स। तो ये बात भी हम पीछे सिंटैक्स एरर के अंदर देख चुके हैं कि भाई अगर हम किसी प्रोग्रामिंग के रूल को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल को जो है वो ओबे नहीं करेंगे तो सिंटैक्स एरर आएगा। एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टॉप्स अंटिल द एरर इज़ रिमूव। जब तक आप एरर रिमूव नहीं करेंगे एग्जीक्यूशन रुकी रहेगी। कॉमन हाई लेवल लैंग्वेजेस आर इंक्लूड, अब जो ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं आपकी बुक में इनके अलावा भी काफ़ी हैं, तो मैंने जो कि ये मेन जो है वो उनको लिख दिया है जिनका क्वेश्चन मोस्टली पूछ लिया जाता है, MCQs के अंदर पूछ लिया जाता है इन लैंग्वेजेस को। तो C और C++ लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस हैं यूज टू राइट सिस्टम सॉफ्टवेयर एज वेल एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये दोनों तरह के सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, फोर्टान एक लैंग्वेज है, इट हैज़ पावरफुल मैथमेटिकल कैपेबिलिटीज़, बेसिकली फार्मूलाज और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के अंदर इसकी पावर जो है ना काफ़ी ज़्यादा थी। तो इस वजह से ऐसे सॉफ्टवेयर्स के अंदर ये इस्तेमाल होती है जहाँ मैथमेटिकल कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा हो। कोबोल थी, बिजनेस एप्लीकेशंस को बनाने के लिए इस्तेमाल होती थी। और जावा नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी नेटवर्क प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और यानी नेटवर्क्स के अंदर जितनी प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड होती है वो जावा के थ्रू डेवलप की जाती है। अब कुछ फीचर्स हैं, आप इनको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का नाम भी दे सकते हैं। बहरहाल क्या था, हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेजेस होती हैं, यानी ज़ाहिर बात है कि ह्यूमन जो है वो नॉर्मली इंग्लिश को आसानी से समझ लेते हैं जबकि बानी लैंग्वेज को समझना मुश्किल होता है। तो ह्यूमन जो है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस को भी आसानी से समझ लेते हैं। तो ईजी टू लर्न और अंडरस्टैंड। प्रोग्राम्स आर ईजी टू मॉडिफाई, डिबग एंड मोर रीडेबल, यानी हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसमें प्रोग्राम्स को लिखना भी आसान है, एडिट करना, मॉडिफाई करना भी आसान है और डीबग करना भी आसान है। डीबगिंग का प्रोसेस होता है कि जब हम प्रोग्राम के अंदर से एरर्स को रिमूव कर रहे होते हैं। और मोर रीडेबल, रीडेबल का मतलब ये है कि समझना आसान है कि इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है। डिस्क्राइब वी डिफ़ाइन अ वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स, तो प्रोग्राम्स को लिखने के लिए बड़ा एक डिफ़ाइंड वे, बड़ा एक ख़ास तरीक़ाकार जो है वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस में एक्सप्लेन किया होता है। नॉट रिक्वायर्ड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मशीन आर्किटेक्चर। हाँ जी, ये इम्पॉर्टेंट है कि आप जब किसी हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि अब वो आपका जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड है वो कौन सी मशीन पे चलेगा, कौन से मशीन आर्किटेक्चर के ऊपर चलेगा, ये लाजमी नहीं, क्योंकि हम जो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं वो कन्वर्ट होना है अभी मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो अब आप कौन सी मशीन के आर्किटेक्चर के लिए प्रोग्राम लिख रहे हैं इट डजेंट मीन, क्योंकि आप जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे हो उसने कन्वर्ट होना है। तो अब जब एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन
वो देखेगा कि भाई अगर मशीन का आर्किटेक्चर कोई एक है तो वो उसमें कन्वर्ट कर देगा, अगर वो आर्किटेक्चर कोई और है तो वो उसमें कन्वर्ट कर देगा। यानी हमें इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कि भाई हम जो कोड लिख रहे हैं वो कौन सी मशीन पे चलाना। और यही पॉइंट जो है वो मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब ये है, प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स विद लिटिल मॉडिफिकेशन। यानी आपने जो हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिख दिया ना, वो किसी भी कंप्यूटर के ऊपर चलाया जा सकता है, बस थोड़ा बहुत चेंज करना है उसके अंदर, तो वो जो है वो हर एक कंप्यूटर के अंदर ऑलमोस्ट चल जाता है। अब चूँकि हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया, तो अगर पास पेपर्स का एनालिसिस किया जाए इस चैप्टर के हवाले से, तो हमारे पास नॉर्मली एक लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का इसमें से अक्सर आ जाता है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन लास्ट में इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, और एक आधा MCQ जो है वो भी इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो अगर पेपर की टोटल वेटेज देखी जाए तो 75 में से 13 मार्क्स का पेपर जो है वो हमारे पास इस चैप्टर नंबर 8 में से अकेले में से आ रहा। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और बहुत ज़्यादा आने वाले लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं जो इस चैप्टर में से अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन आया करते हैं, ये पास पेपर से सारे एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं। तो डिफाइन लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर, डिस्कस इट्स टाइप्स, ठीक है। इसी तरह व्हाट नेसेसरी स्टेप्स आर टेकन टू प्रिपेयर अ सी प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूशन, एक्सप्लेन विद डायग्राम। तो इसी तरह कहता है व्हाट इज़ प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डिस्कस 2 मेन कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और राइट एनी 4 स्टेप्स ऑफ राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम। तो ये तीन बेसिकली मेन टॉपिक्स हैं इसमें लॉन्ग क्वेश्चन के अतबार से। एक तो ये हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेज यानी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वाला, दूसरा जो है वो लॉन्ग के अतबार से इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारे पास ये प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग का प्रोग्राम, ठीक है। और तीसरा जो है वो हमने स्टार्टिंग में देखे थे लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। तो ये 3 हमारे पास बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 में से बनता है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से रेडी करना है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, यानी इसी सारे चैप्टर का एक ओवरव्यू लेंगे हम प्रैक्टिकली, यानी कंप्यूटर के ऊपर हर एक काम को करके देखेंगे और फिर उसको जो है ना वो प्रैक्टिकल फॉर्म के अंदर एक किस्म का एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा। मेरा यानी सुफियान इकराम का सलाम पहुँचाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।